भारत पाक सचिव वार्ता से पहले पाक विदेश सलाहकार सरताज अजीज का बड़ा बयान। वार्ता में ना रखी जाएं ज्यादा उम्मीदें। 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होनी है भारत पाक सचिव स्तर की वार्ता। मोदी की लाहौर यात्रा से भारत पाक रिश्तों में बदलाव की बयार। एक विदेशी चैनल को बीजेपी महासचिव राम माधव का इंटरव्यू। फिर एक होंगे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। संघ बीजेपी समन्वय समिति की बैठक में मोदी के पाकिस्तान दौरे पर होगी चर्चा। संसद सत्र और बिहार चुनाव में हुई हार पर भी होगा मंथन। जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी मीटिंग। आज रेडियो पर देशवासियों से मन की बात करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे रेडियो पर होगा प्रसारण। साल के आखिरी संस्करण में पूरे साल का ब्यौरा दे सकते हैं पीएम मोदी। ऑड इवन फॉर्मूले पर आज 6000 अतिरिक्त बसें चलाएंगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में 10,000 ऑटो के लाइसेंस जारी करने का प्लान रद्द। धांधली की जानकारी के बाद केजरी सरकार का फैसला। रंगदारी न देने पर 2 इंजीनियरों की हत्या से चढ़ा बिहार का सियासी पारा। बीजेपी ने कहा जंगल राज की हुई वापसी। जेडीयू ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का जताया भरोसा। मुंबई में समंदर के रास्ते घुसपैठ की फिराक में आईएस। गृह मंत्रालय की जानकारी के बाद मुंबई में हाई अलर्ट। 31 दिसंबर तक रखी जाएगी कड़ी निगाह। और 50 साल का हुआ बॉलीवुड का दबंग। चहेते स्टार्स को फैंस ने दी ढेरों शुभकामनाएं। घर के बाहर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। बॉलीवुड ने भी कहा भाईजान जन्मदिन मुबारक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश 2016 ग्रहों का धमाल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ आचार्य जी, अब बस बचे हैं कुछ ही दिन। नया साल आने वाला है और एक नई उम्मीद चाहत जो है नए साल के साथ हम सबकी जुड़ चुकी हैं। और 2016 हम सबके लिए कैसा रहने वाला है, पल पल की जानकारी, हर मोमेंट जो ग्रहों की चाल होगी सबसे हम आपको अवगत करवा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 2016 के अगस्त महीने के बारे में। जी आचार्य जी, अभी हमने देखा कि बुध और राहु का जो कॉम्बिनेशन होगा कहीं ना कहीं संतान पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। दो राय नहीं इसमें। ऐसा क्यों होगा? सबसे पहली चीज इसमें समझें आप कि बुध को ग्रहों का राजकुमार माना गया है, अर्थात बाल मन का, बालपन का, दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बाल मन और बालपन दोनों का कारक बुध होता है। 1 अगस्त सन 2016 दिन सोमवार, श्रावण कृष्ण चतुर्दशी, पुनर्वसु नक्षत्र, सूर्योदय कालीन समय 5:43 जब 1 अगस्त 2016 का जन्म होगा, 1 अगस्त प्रकाश में आएगा। अब एक एक शब्दों पर बस आप गौर से सुनते जाइएगा कि कितने शोध और तर्कों के साथ हम आपके पास यह विषय लेकर आ रहे हैं। काल पुरुष के जीवन में उस समय ब्रह्मांड में कर्क लग्न का उदय रहेगा। द्वितीय भाव में बुध राहु एक साथ,
जहां पर बृहस्पति और शुक्र का भी साथ रहेगा। बच्चों के साथ किस प्रकार की विसंगतियां पैदा हो सकती हैं, इसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ 2-4 चीजें हम और आपको बता दें कि जब भी बुध और राहु एक साथ आएंगे तो मस्तिष्क को ही दिग्भ्रमित कर देते हैं, बिल्कुल घुमा से देते हैं। मस्तिष्क ही समझ से बाहर जाता है कि कहां से कहां हमारा सोच जा रहा है, और बच्चे विवेकहीन हो सकते हैं। बच्चों के अंदर समझने की क्षमता जा सकती है। बचना है, बच्चों को भी बचाना है, हमारे अपने नौनिहालों को बचाना है। किस प्रकार से बच्चों के जीवन पर असर पड़ेगा और कितना कुछ आप पर असर डालेगा, राशिगत सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताने जा रहे हैं। तारीखों की जानकारी भी देंगे, अगस्त महीने में कब कब संभलना है। और अगर कुछ इच्छा बची है तो भैया बस 4 दिन और बचे हैं, 3 दिन बचे। इनफैक्ट जब आपको पूरी तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है, अपनी हर एक इच्छा को पूरी करना है, तो लिख के रखिएगा कौन सी इच्छा आज पूरी होने वाली है। सीक्रेट विश जरूर बताएंगे। जी हाँ, सारी जानकारी तो हम आपको दे ही रहे होते हैं, लेकिन आपके मन की बात, आपकी वो विश जो आपके मन में है, दिल में है और आप चाहते हैं बस पूरी हो जाए, तो मौका जो है अभी भी आपके हाथ में है। आज भी कोई विश आपके मन में है तो उसे पूरी करने की पूरी क्षमता आचार्य जी आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं, आप पूरी कैसे कर पाए अपने विश को। उपाय हम आपको देंगे आगे, पर चलिए उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, हानि से, नुकसान से बचाता है। यात्रा पर जा रहे हैं या किसी काम पर जा रहे हैं घर से बाहर, लेकर चलिए अपना खास रक्षा कवच। तो बस कुछ ही देर में बताएंगे किस राशि के बच्चों की शिक्षा रुकेगी, कौन सा बच्चा भटक जाएगा, कौन सा बच्चा पिता से लड़ेगा, तो कौन से बच्चे के साथ कुछ अनहोनी होगा। सब जानकारी आप तक पहुंचेगी, धैर्य के साथ सुनते रहिए। पहले आज अपने आप को बचा लीजिए। रक्षा कवच आज के दिन केसर पानी में डालकर उस जल को पी करके फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। यदि आज कहीं पर भी आप यात्रा के निमित्त प्रस्थान कर रहे हैं तो उससे पहले यह प्रयोग आपकी रक्षा जरूर करेगा। कल का नोट कर लीजिए। एक सफेद धागा लेना है, हल्दी से रंग लेना है और सर से वार के दाहिनी कलाई में, राइट हैंड के यहां पर बाजू में बांध लीजिए शाम तक के लिए। शाम को घर आ जाएं तो उसको निकाल के रख सकते हैं तुलसी के नीचे। जी हाँ, और रक्षा कवच तो आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, लेकिन सफलता भी तो आप चाहते हैं। हर तरह के क्षेत्र में इम्तिहान है, चाहे प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, सफल होकर ही अपने आप घर आए। इसके लिए लेकर चलिए सक्सेस की। चलिए सफलता की कुंजी हम आपको देते हैं जिससे आप हर दिन सफलता को प्राप्त करें। तो आज का ये रहा, लाल धागे में 7 गांठ लगा लीजिए और घर से निकलते हुए सामने पड़ने वाले किसी पेड़ के नीचे उसको ड्रॉप कर दीजिए, डाल दीजिए, गिरा दीजिए। अब आप निकलिए, जहां भी परीक्षा देना है, इंटरव्यू देना है, देखिए आनंद कितना आता है। और कल के दिन 5 दाने काली मिर्च के सर से वारना है। देखिए जब हम दाहिना या बायां न कहें कि दक्षिणावर्त या वामावर्त, तो आंख बंद करके आप दक्षिणावर्त वार लिया करिए। तो इसे 5 काली मिर्च को सर से वार के बाहर फेंकते हुए फिर आपको निकलना है, सुरक्षित जरूर रहेंगे। जी हाँ, और अब आपको बताते हैं आपकी राशि के अनुसार, क्योंकि जैसे कि आचार्य जी अभी आपने बताया कि जो अगस्त का महीना है, बुध और राहु जो हैं एक साथ होंगे और इसका सीधा सीधा जो प्रभाव होगा बच्चों पर पड़ेगा। बिल्कुल आपने बताया कि बच्चे जो हैं विवेकहीन भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। आपके बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन चलिए सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि राशि अनुसार क्या प्रभाव पड़ने वाला है अगस्त महीने में बुध और राहु का आप सब पर। काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि पर यह प्रभाव पड़ रहा है। बृहस्पति, राहु, बुध, शुक्र 4 ग्रहों की चौकड़ी, जहां पर हमने बुध और राहु को कंसीडर किया है आज के दिन। चलिए शुरुआत करते हैं मेष वालों के साथ। नोट करते जाइएगा, बस 2-2 पंक्तियों में हम बताएंगे हर राशि के लिए। संतान गलत संगति में जा सकती है, संभावना 99.9%, कन्फर्म मानिएगा। प्लस आपकी सेहत आपको परेशान कर सकती है।
स्वास्थ्य से संबंधित, खासतौर पे छाती और पेट, इन दोनों भावों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि छाती का भाव चतुर्थ होता है, चतुर्थ से द्वितीय में यह योग बन रहा है। वृषभ राशि, वृषभ वालों के लिए बच्चे की शिक्षा रुक सकती है। एकदम से अगस्त महीने में कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चा शिक्षा से बिल्कुल विमुख हो जाए, ब्रेक लग जाए, स्वास्थ्य की वजह से या कोई और कारण। बच्चे के अंदर बुरी आदतें एकदम से जकड़ सकती हैं। तमाम बुरी आदतें, अगर बच्चा आपका बालिग है, नाबालिग है, किसी भी रूप में, लेकिन बुध उसके दिमाग को भटकाने के लिए राहु के साथ आ चुका है। मिथुन राशि, नई मुसीबतें, जिसको कभी आपने सोचा भी नहीं था, ऐसी मुसीबत बच्चे के सर पर आ सकती है और आपका धन चोरी हो सकता है, क्योंकि बुध के बारे में अगर हम बताएं प्रकारांतर से, तो चोरी और चोर दोनों का कारक बुध ही होता है। आप ताजुब करेंगे कि शनि का रोल वहां पर नहीं है, बुध चोर का कारक। आंखों से सुरमा चुराने की क्षमता अगर किसी में है तो मरकरी में है, बुध में है। कर्क राशि, कर्क वालों के लिए बच्चों को चोट लग सकती है, संतान आपका चोटिल हो सकता है, संतान के ऊपर किसी तरह का यह हादसा हो सकता है और कोई नया नुकसान भी संभावित है। ये कर्क राशि वालों के लिए हम बता रहे हैं, आपके सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। संतान को चोट लग सकती है और नया नुकसान भी हो सकता है। सिंह राशि की बारी आ गई। संतान के कारण आप बदनाम हो सकते हैं। यहां पर स्थितियां थोड़ी सी अलग हटके आई हैं। ये स्थिति आपके लिए बेहद घातक रहेगी, क्योंकि आपकी ही राशि में यह योग बन रहा है। कारण आपका बच्चा रहेगा और मस्तक पर चोट लगने के आसार, फोरहेड पर कहीं पर चोट लगने के आसार, क्योंकि राहु राशिगत रहेगा और जस्ट प्रवेश किया रहेगा। कन्या राशि से सिंह में प्रवेश हुआ रहेगा राहु का उस समय। कन्या राशि, नए दोस्त के कारण परेशानी हो सकती है, बच्चे को, आपको, दोनों के लिए हम बता रहे हैं। और साथ ही साथ बाहरी लोगों में आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। कहीं किसी को पैसा दिया था तो वह भी फंसने की संभावना प्रबल है। तुला राशि, कोई अनजाना सा भय आपको भयभीत करेगा। आपके मन में एक आतंक, एक डर का साया बना रहेगा, बहुत डर रहेगा। परिवार में बिखराव भी हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ। तो इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि यह स्थिति आपके लिए बन रही है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों के लिए सेहत पर बहुत अच्छा खर्च करवाएंगे ये, जब बुध राहु का मिलन होगा, क्योंकि वृश्चिक वालों के लिए बुध अष्टमेश होता है, 8वां भाव रोग का होता है, उसके साथ राहु, तो शल्य चिकित्सा, सर्जरी का योग बना देते हैं। पिता के साथ प्रबल अनबन के संकेत भी मिल रहे हैं, तो पिता से वैचारिक विषमता बनी रहेगी। दशमस्थ बुध राहु का संयोग कुछ इस तरह का ही घटना आपके जीवन में घटाएगा। धनु राशि, धार्मिक स्थान पर कुछ नुकसान की संभावना है। कहीं मंदिर गए हैं आप, कहीं आप तीर्थ यात्रा पर गए हैं, सामान चोरी हो जाए या आप चोटिल हो जाएं, इस तरह से धार्मिक स्थान पर नुकसान की संभावना को प्रबल कर रहा है। और मूल्यवान वस्तु के गुम होने के या चोरी होने के संकेत भी प्रबल है, अगर आपकी राशि धनु है। मकर राशि, मकर वालों के लिए कुछ हद तक मामला ठीक ठाक है। सेहत पर थोड़ा सा बुरा असर दिख रहा है, तो यहां पर अष्टम भाव में बनने वाला यह संयोग, बृहस्पति भी चूंकि साथ रहेंगे, तो लीवर, नेत्र और पेट, यहां पर दिक्कत हो सकती है। और नींद की शिकायत रहेगी कि नींद आपको नहीं आएगी। अगस्त महीने में कुछ वजह ऐसी बनेगी कि अनिद्रा आपके लिए हावी रहेगा। कुंभ राशि, मानसिक अशांति के जनक बन जाएंगे बुध और राहु, ये कारण बन रहे हैं, पिता बन रहे हैं मानसिक अशांति के। और वाहन दुर्घटना के संयोग बहुत प्रबल है भाई। तो कुंभ राशि वालों के सप्तम भाव में बनने वाला संयोग, गाड़ी आदि बहुत ध्यान से चलाइएगा, नहीं तो नुकसान शारीरिक और आर्थिक दोनों होगा। अंतिम राशि मीन, मीन वालों के जन्मांक में छठे भाव में योग बन रहा है। गुप्त शत्रु बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शत्रु भाव में बनने वाला संयोग संतान के सुख भाव में भी बन रहा है, तो बच्चों के सुख में बाधा गुप्त शत्रुओं के कारण पड़ सकता है। रोग बढ़ेंगे, तो सेहत का बहुत ख्याल रखना है। जाना आपने मेष से लेकर के मीन तक कहां कहां पर यह आक्रमण कर रहे हैं, बताएंगे किन किन तारीखों में आक्रमण की संभावना प्रबल है। इंतजार करें। जी हाँ,
और बचाव के लिए उपाय भी आपको देंगे, लेकिन इसके लिए इंतजार। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कार्तिक हर्बल क्लिनिक 375 मुखर्जी नगर में न्यूट्रिशनल डिटेक्शन वर्थ ₹20,000 in 2000। हाय, माय नेम इज डॉक्टर कार्तिक चड्डा एंड आई एम योर सप्लीमेंट एक्सपर्ट। हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का पता लगा के हर्बल सप्लीमेंट द्वारा फिटनेस को मेंटेन करते हैं व किसी भी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करते हैं। दिल्ली का नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजें सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editor@liveindia.tv। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आप देख रहे हैं 2016 ग्रहों का धमाल। जी हाँ आचार्य जी, अभी मैं आपसे यही बात कर रही थी कि बुध और राहु की अगर हम बात करें तो बुध जो कि बुद्धि का कारक माना गया है, वाणी का कारक है, लेकिन राहु की अगर हम बात करें तो ये किस चीज को लेकर के? देखिए, राहु का सामान्यतया कोई विशेष आधिपत्य इनका नहीं है, छाया ग्रह, दुनिया जानती है। ये किसी भी ग्रह की क्षमता को, दोष और शुभता दोनों में से जो ग्रह जिस तरह का नेचर है ग्रह का, उसकी क्षमता को हजारों गुना बढ़ा देते हैं जी। लेकिन उल्टी दिशा में, क्योंकि राहु की चाल सदैव वक्री रहती है, ये हमेशा वक्री चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये उल्टा कर देंगे, मस्तिष्क को घुमा देंगे। मन करेगा कि चलो आज 120 की स्पीड से चला के देखें। भाई राहु को दुर्घटना करवाना है तो दुर्घटना कैसे कराएंगे? दिमाग में वो बात डाल देंगे कि आज 120 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, और बस उसी बीच कुछ न कुछ हादसा अनहोनी करवा के रहेंगे। जी हाँ, यानी कि बुद्धि पर हावी हो जाते हैं। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो बुध और राहु जो कि अगस्त महीने में एक साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो है, वो प्रभाव जो है आपके बच्चों पर ज्यादा दिखेगा। और आपने बताया ही है कि बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, विवेकहीन हो सकते हैं, लेकिन हम आपको आइए राशि के अनुसार बताते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है क्या वाकई सबके लिए अशुभ है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ के लिए शुभ भी होगा, किन्हीं के लिए मध्यम होगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं राशि के जातक जिनके लिए बहुत अशुभ भी होगा। कुछ राशियों के लिए इनका प्रभाव थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा तो अच्छा नहीं मानेंगे क्योंकि राहु किसी के लिए भी शुभ हो ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ राशियां हैं, वृषभ राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये 3 राशियां हैं जिनके लिए इनका प्रभाव शुभ कहा जा सकता है।
वैसे बहुत मुक्त कंठ से हम शुभ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं जहां पर ये अटैक करेंगे वो जगह बेहद खतरनाक होगा। मध्यम है, किसी किसी के लिए थोड़ा सा हल्का है। मिथुन, कन्या और कुंभ इनके लिए मध्यम रहेगा। और जिनके लिए बेहद अशुभ रहने वाला है उन राशियों की बात कर लेते हैं। मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक और मकर। इन राशियों के लिए जहां पर यह युति बुध और राहु की बन रही है वो राशियां बेहद खतरनाक है। सावधानी रखनी है, बच के रहना है। जी, और आज के दिन बचना होगा आपको राहु काल से भी। अशुभ समय होता है, ये समय हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन चंडीगढ़ से सीमा जुड़ी है, इनसे हम बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे। हाँ जी, राधे राधे। आचार्य जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। का 21 दिसंबर 1971। फिर से बोलिए। 21 दिसंबर 71। 21 जी। 21 दिसंबर 1971। जी, समय बताएं। समय शाम के 6 बजे, चंडीगढ़ में। क्या सवाल है आपका इनके हाँ लिए? जी, आचार्य जी, इनकी 2 बार शादी की थी, वो इनकी सक्सेसफुल नहीं हुई। ये घर में भी झगड़ा करते रहते हैं, माँ से भी और भाई से भी, टेंशन में बहुत रहते हैं। ये कब तक ऐसा करेंगे? और आचार्य जी, ये घर से चले जाएंगे या घर में ही रहेंगे माँ के साथ? आप कौन बोल रही हैं इनकी? सर हूँ आचार्य जी। आप माँ बोल रही हैं इनकी? इनकी सिस्टर। अच्छा, आप बहन हैं। हाँ जी। देखिए इनका किसी से भी बात नहीं करते, बस हाँ। मन में उल्टा ही ख्याल लाते हैं ये। जी, देखिए इनका मिथुन लग्न है और इनकी राशि जो है मकर है। चंद्रमा, राहु और शुक्र एक साथ बैठे हैं। जब हम किसी की कुंडली में कहते हैं कि 3 शादियों का योग है तो लोग सोचते होंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। हम 5-5 शादियां तक देखे हैं अपने जीवन में। योग तो योग होता है, कि किसी के कहने या ना चाहने से थोड़ी ना कट जाता है। बहन जी, एक बात ध्यान रखिएगा कि इनकी आप 100 शादियां कर देंगी तो भी पत्नी सुख इनके जीवन में नहीं मिल सकता, मतलब नहीं मिल सकता। योग यही है। स्वभाव भी इनका देखिए, आप खुद कह रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात कि हमारा कुछ कहने का यहाँ अब तुक ही नहीं है, आपने सब कुछ कह दिया है कि किसी के साथ सेट नहीं कर पाएंगे। चंद्र राहु साथ है तो माँ के साथ भी नहीं रहेंगे। जब तक मोह है, जब तक ममता है, माँ की ममता है, तब तक माँ अपने साथ रख सकती है, लेकिन इनका स्वभाव इन्हें सबसे अलग करके रखेगा। फिलहाल उपाय जरूर बताएंगे। आपका फोन लगा है, एक गौदान करवाना है, पूर्णिमा का व्रत इनसे करवाना है, जो कि ये नहीं करेंगे, ये भी हम बताते हैं, लेकिन बताना हमारा धर्म है। और शुक्रवार के दिन सफेद मिष्ठान, सेवैयां है, खीर है, मिश्री है, रामदाना है, इसका वितरण कुंवारी कन्याओं में करवाइएगा इनके हाथों से। शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव सामान्य होगा, लाभ दिखने लगेगा। जी हाँ, और अब जान लेते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। आज के राहु काल का समय है संध्या वेला में 4:30 से लेकर के ठीक 6 बजे तक। इस समय पर कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, काम बिगड़ सकते हैं। और कल का राहु काल रहेगा प्रातः काल 7:30 से ठीक 9 बजे तक। इसमें भी आप शुभ कामों से बचे तो ठीक है। जी, और अब जान लेते हैं बहुत ही अच्छा शुभ समय यानी कि गुलिक काल। शाम को 3 बजे से लेकर के 4:30 तक की आज की गुलिक काल का समय रहेगा। इस बीच आप शुभ काम कर सकते हैं, कार्य आपके बन जाएंगे, तो अच्छी शक्तियां आपके साथ जुड़ी रहेंगी। और कल का गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक। करिए ना जो चाहते हैं, हर एक काम बनेंगे। गुलिक काल इसी को कहते हैं। जी हाँ, मेल आनी शुरू हो चुकी है हमारे पास और फीडबैक इतना अच्छा है। सीक्रेट विशेष कई लोगों की पूरी हुई हैं। ग्रेट। और आज आपकी विश भी पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए सीक्रेट विश का प्रयोग आपको अपनाना है। विश आपकी है, प्रयोग हमारे हैं, हम आपको आप देंगे, शोध के द्वारा आपको दी जाती हैं जानकारियां। अब बात करेंगे, रेखा जुड़ी है भोपाल से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। जी नमस्कार गुरुजी। श्री राधे। रेखा जी, जी मेरे बेटों के बारे में जानना है मुझे। जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी बड़े बेटे का नाम आदित्य और 7 अगस्त 1994 सुबह 6:45 रविवार। कहाँ का जन्म है? छोटे बेटे कहाँ का जन्म है? भोपाल जिले का है। क्या प्रश्न है आपका?
और छोटे बेटे का और आप प्रश्न करिए, एक बार में सिर्फ एक यहाँ पर हम फीड कर पाते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम प्लस टाइम मैनेजमेंट, समझे आप? अब प्रश्न कर लीजिए रेखा जी। जी सर, इसके बारे में पूछना है मुझे, भविष्य के बारे में। आप प्रश्न कर लीजिए। चरित्र के बारे में शायद। अच्छा, श्रावण कृष्ण अमावस्या का जन्म, पुष्य नक्षत्र है इनका और सिंह लग्न है और राशि इनकी जो है कर्क है, केतु की महादशा है। ठीक पकड़ी है आप। देखिए यहाँ पर शुक्र इनकी कुंडली में नीच राशि में बैठा है, संभालना होगा। बृहस्पति राहु भी गुरु चंडाल दोष बना रहे हैं, अमावस्या दोष भी है, शनि इनका सुग्रही है, मंगल इनका। तो ओवरऑल जन्मांक को अगर हम यहाँ पे समराइज करें तो हम इनकी कुंडली को ज्यादा से ज्यादा 30 अंक देंगे 100 में से, चारित्रिक मामलों में। बाकी आर्थिक रूप से ये सुदृढ़ रहेंगे, गलत मार्ग से भी धन कमाएंगे, तो आर्थिक रूप से पैसा रहेगा, लेकिन गलत मार्ग से है तो इसीलिए हमने 30 अंक दिया है। शुक्रवार के दिन कुछ सफेद वस्त्र का दान इनके हाथों से करवाइएगा। चंद्रमा बुध शुक्र तीनों ग्रहों को हम बैलेंस कर लेंगे। साथ ही साथ सात्विक आहार ग्रहण करें और एक गौदान अमावस्या तिथि पर जरूर करवा दीजिए, तभी कुछ फायदा दिखेगा। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम आपको बताएंगे 2016 के सितंबर महीने का हाल। और अभी आपने बताया था कि राहु और चंद्र जब एक साथ होते हैं तो किस तरह का नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, लेकिन इनके साथ कॉम्बिनेशन होने वाला है सूर्य का। सब कुछ उथल पुथल होगा। सितंबर महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, कल विस्तार से जानकारी बताएंगे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। सरकारी कागजों में मर गई अम्मा, रोक दी पेंशन, हेल्पलाइन ने उठाई आवाज, मिला हक। हेल्पलाइन में आज पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हुआ चौतरफा हमला अचानक नहीं है। जेटली पर डीडीसीए में घोटाले के आरोप जो कीर्ति आजाद लगा रहे हैं वो नए नहीं है। आडवाणी गुट की दूसरी सबसे बड़ी नेता हैं सुषमा स्वराज। राजनाथ की तरह ही मोदी शाह के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि संघ ने इनसे किनारा करने में ही अपनी भलाई समझी? सस्पेंशन ने बीजेपी के भीतर के अंतर कलह को सामने ला दिया। दिल्ली का नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजे सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editor@liveindia.tv।